हेलो गाइस, मैं प्रियांक गौतम, मैथ्स आईआईटी जेईई एजुकेटर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए। जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई नोट्स तो होने ही चाहिए। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं आज के वीडियो में कि नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से नोट्स बनाएं, कैसे टॉपर पढ़ते हैं, कैसे टॉपर नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो आज मैं आपको चार चीजों में, चार टिप्स में पूरा खत्म कर दूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है ना। और मैंने आपको अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाया सब में लेक्चर सब समझाई जा रहा, पढ़ाई जा रहा। अब आपको फाइनली मैं टिप्स देने आ गया हूं कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो वो मैं चार चीज आपको बताने वाला हूं, है ना। यहाँ पे सबके लिए वीडियो है। एक वो जिनने नोट्स बनाए रखे हैं तो वो भी उनके लिए वीडियो है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जिनने नोट्स नहीं बनाए हैं, जिनको पता ही नहीं कि नोट्स बनाते कैसे हैं, है ना, तो वो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किस किस तरीके से टॉपर पढ़ते हैं, कैसे वो नोट्स बनाते हैं, कैसे टॉपर बनते हैं। ठीक है, तो वो एकदम जीरो से आपको मैं हीरो पे ले आऊंगा बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। वो क्या है? यूज कलर्ड पेन्स। हमको पता है, ये मैं लिख जरूर, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कलर्ड पेन का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, ब्लू पेन या ब्लैक पेन, या तो ब्लैक पेन बस ब्लू पेन से काम चला लेते हैं, या फिर सिर्फ ब्लू पेन से बस लिखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हेडिंग रेड पेन से, और उसके बाद आप लिख रहे हो तो ब्लू पेन से, या फिर उसके बाद ग्रीन पेन चलाया, ग्रीन पेन से आपने हेडिंग लिखी, फिर उसके बाद रेड पेन से आपने नोट्स बनाना शुरू किया। नोट्स बनाते कैसे हैं? नोट्स पॉइंट वाइज बनाना चाहिए। ठीक है, कि आपने एक पॉइंट लिख दिया, फिर ये एक पॉइंट लिख दिया। ये मान लो कोई आपने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें 5-6 लाइन में उसका आपको दिया हुआ है, उसका आंसर 5-6 लाइनों में दिया हुआ है। तो उसको यदि आपको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपने क्या किया, 5 पॉइंट बना दिया, 1 2 3 4 5 शॉर्ट पॉइंट बनाया आपने। तो उस तरीके से आपने क्या किया, कलर्ड पेन का इस्तेमाल किया, रेड पेन, ब्लू पेन या ग्रीन पेन, या और जो भी आपको सही लगे। तो कलर्ड पेन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली आपको थोड़ा और आइडिया देता हूँ, फील दिलाता हूँ, फील आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या किया, आपने हेडिंग डाली, कलर्ड पेन से ब्लैक से डाल दी फॉर एग्जांपल, और उसके बाद फिर क्या किया आपने, फिर उसमें नोट्स बनाना शुरू किया। एक पैरा हो गया, 2 पैरा हो गया, या 1 पेज हो गया, या आधा पेज हो गया। वो कैसे कर सकते हो? कलर पेन का इस्तेमाल करो, पेन बदल बदल के करो। जैसे मैं आपने ब्लैक शुरू में हेडिंग डाल ली, फिर उसके बाद आपने क्या किया, ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया। अगर आपको ग्रीन पेन अच्छा नहीं लगता तो आपने ब्लू पेन का इस्तेमाल किया, ब्लू अच्छा नहीं लगता तो रेड पेन का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने पैराग्राफ लिखा। तो वो कलर्ड पेन में क्या होता है, जब भी आप पढ़ते हो तो वो क्या है, कई बार उसकी जो राइटिंग होती है ना, राइटिंग अच्छी लिखना। नोट्स में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप उसमें वही अपनी खुजर खुजर वाली राइटिंग लिखोगे तो मजा नहीं आएगा नोट्स पढ़ने में। तो क्या है, राइटिंग अपनी थोड़ी इंप्रूव करके फिर उसको नोट्स में बनाओ। अच्छी अच्छी नोट्स बनानी चाहिए, नीट एंड क्लीन। मतलब जब भी हम पढ़ें तो उसमें मजा आ जाना चाहिए। ठीक है, उसमें एकदम फील आना चाहिए, उसमें एकदम देख के मजा आना चाहिए उसमें पढ़ते समय। ठीक है ना, तो क्या होता है, पढ़ाई में अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है। तो ठीक है, तो जितने ज्यादा अच्छे नोट्स होंगे उतने पढ़ाई में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उतने अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो ठीक है, तो इतने कलर्ड पेन का आप इस्तेमाल करो, पॉइंट बना बना करके। ठीक है ना, और हेडिंग अच्छे से दो, ब्लैक पेन से पकाए थे, है ना, और आपने फिर क्या किया, ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया या रेड पेन का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस तरीके से कलर्ड पेन आप इस्तेमाल करके नोट्स बनाओगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी आपने पढ़ रखा है, मान लो एक ऐसा टॉपिक आ गया, डायपोल मोमेंट आ गया, या कोई आपका किरचॉफ लॉ आ गया, कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, या कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसमें आपको क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर देना है। क्या बना के? ये बना के स्टार मार्क करके। ठीक है ना, कि आपने क्या किया, यदि इंपॉर्टेंट है तो आपने एक बार स्टार लगा दिया, और यदि बहुत 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 ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या किया, 2 या 3 स्टार उसमें टॉपिक पे लगा देना। ठीक है, टॉपिक पे लगा दिया। ये ऐसा कुछ इस तरीके से करोगे तो क्या और ज्यादा बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी है। मान लो आपने 10 पेज के नोट्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, एक सब्जेक्ट लेते हैं फिजिक्स, कि आपको अगर कोई मान लो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के नोट्स बनाने, तो उसमें आप क्या करोगे, आपने बायोट सावर्ट्स लॉ लिखा, उसमें आपने क्या किया, डबल डबल स्टार मार्क कर दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जाम से पहले डबल स्टार मार्क क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एनी हाउ। ठीक है, तो इस स्टार मार्क में क्या होता है, आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा आता है, तो एग्जाम से पहले आप उसको प्रिपेयर करोगे, या एग्जाम के बाद जैसा भी है इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो उसका स्टार मार्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखो, उसके बाद फिर डायग्राम पेंसिल से बना दो, और अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज या आधा पेज या 1 पेज आपने क्या किया, कलर्ड पेन का इस्तेमाल किया, रेड पेन या ब्लू पेन या ग्रीन पेन, जिसमें आपकी श्रद्धा है। तो इस तरीके से, और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नोट्स में राइटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने क्या किया, डायग्राम अच्छे से बनाया, राइटिंग अच्छे से लिखी, तो आपको क्या, वो वेल प्रूव्ड बेस्ट नोट्स तैयार हो चुका है। ठीक है, और आपने क्या किया, स्टार मार्क कर लिया, तो आपको क्या है, एकदम किसी बुक की कोई पेन कॉपी किताब नहीं, सिर्फ आपका नोट्स ही आपको जिता देगा, गारंटी। ठीक है, तो आपका नोट्स, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मार्क कर रहे हैं तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे आई थिंक। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप, प्रैक्टिस 3 टाइम्स, कि मतलब जो भी आपने नोट्स बनाए हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। यूं नहीं कि सिर्फ एक बार प्रैक्टिस बना, एक बार सिर्फ नोट्स बना के रख दिया और धरा है वो, ऐसा नहीं है।
पर डे रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी उस नोट्स का मतलब होता है, फायदा होता है। टॉपर कैसे बनते हैं? ऐसे तो बनते जैसे ऐसे ही बनते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि मतलब इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं। अब उन नोट्स के बाद ये स्टेप उन लोग फॉलो करते हैं, ये दोनों स्टेप, कि मतलब वो क्या करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं पर डे, भले वो 1 घंटा या आधा घंटा या 10 मिनट 5 मिनट पढ़ते हूँ। तो इस तरीके से अपने पढ़ाई के घंटे कम या ज्यादा कर सकते हूँ, बट पढ़ना डेली है। नोट्स को भले 5 मिनट यूज करो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, चाहे 10 मिनट पढ़ो, बट पढ़ना जरूरी है, मजे से, है ना। ऐसे स्ट्रेस प्रेशर में लेके नहीं, मजे से इंटरेस्टिंग बना बना के पढ़ना है, तब अलग ही क्या होता है, फील आती है ना। मेरा यही मकसद है कि आपको फील दिलाऊं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते हैं 3 से 4 बार। अब इसको प्रैक्टिस कलर पेन से नहीं, अब इसको रफ से भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राइटिंग का ध्यान रखना। राइटिंग, क्योंकि आप रफ में यदि राइटिंग लिखते हो तो आपके हाथ से राइटिंग खराब हो सकती है, फिर उसका इम्पैक्ट बाद में पड़ता है एग्जाम में, तो उस चीज का ध्यान रखना है, राइटिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस 3 से 4 बार कर लेना, लिख लिख के रफ में। अब इतना तो कर ही लोगे, इसमें और क्या बताऊं, रॉकेट साइंस तो है नहीं, प्रैक्टिस तो कर ही लोगे, बहुत ईजी है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे करते चलोगे उतना ही आपका माइंड में रिटेन होता चला जाएगा, गारंटी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, रिवीजन। मैंने आपको बताया था कि आप फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है कि आपने फ्लो चार्ट A4 साइज की शीट ले ली मान लो, फिर आपने क्या किया, यूज कलर पेन का आपने इस्तेमाल किया, आपने बड़ी सी हेडिंग लिखी, और एक चैप्टर को पूरा एक पेज में, पूरा A4 साइज की शीट में आपने उसको क्या किया, कंपाइल कर दिया, जिसमें क्या हो कि उसको शॉर्ट रिवीजन करने में 10 मिनट 5 मिनट रिवीजन करने में आसानी हो जाए आपके लिए। मतलब एक चैप्टर आपको पढ़ना है तो यूं नहीं कि 20-25 पेज एकदम खोलने पड़ रहे हैं ना, सिर्फ एक पेज, और उसी पेज A4 साइज शीट के अंदर उसी में आपने क्या किया, एक चैप्टर लिखा, उसको आधे घंटे या 10 मिनट के अंदर आपने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। इस तरीके से डेली रिवीजन करो, तब और मजा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे नोट्स बना सकते हो। आई होप की फील आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे टॉपर बनते हैं, कैसे टॉपर पढ़ते हैं, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। मैंने आपको और भी बहुत सारे नोट्स दिए थे, केमिस्ट्री से लेके फिजिक्स तक, टिप्स, लेक्चर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कि केमिस्ट्री वैसे मैं पढ़ाता नहीं, बट मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में मैं आपको आइडिया जिस हद तक दे सकता हूँ, उस हद तक कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हद तक मार्क्स आ सकते हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो आपको मैं केमिस्ट्री के भी नोट्स दे दूंगा, फिजिक्स के भी नोट्स दे दूंगा, और आपने मेरे ही नोट्स से पढ़ा तो इन्हीं नोट्स को, टिप्स को फॉलो कर लेना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चारों टिप्स को फॉलो करो। ठीक है ना, और मैंने डेरिवेशन के पता नहीं क्या क्या जितने मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो डाले थे उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, और जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। ठीक है, इसी के साथ पढ़ाई करते रहो, फोड़ दो तोड़ दो, छोड़ना नहीं है, पढ़ाई करते रहो। एंड बाय, थैंक यू, ऑल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।